बहुत शुक्रिया जी। सबसे पहले मलीर प्रेस क्लब का और सिंध जर्नलिस्ट काउंसिल का शुक्रिया कि उन्होंने ये प्रोग्राम रखा और मुझे भी हुक्म मिला कि हाज़िर हूँ। तो मैं इसलिए आया कि मेरा ताल्लुक़ पंजाब से है, रहता मैं इस्लामाबाद में हूँ, लेकिन जो मेरा दिल है वो सिंध में है और बलूचिस्तान में। उसकी बहुत सारी वजूहात। मेरा बहुत ज़्यादा इत्तफाक हुआ है सिंध में, बलूचिस्तान में, KPK में ट्रैवल करने का। सच्ची बात यह है कि सिंध में मैं पहले भी कई दफ़ा आया हूँ, बहुत दफ़ा आया हूँ, ट्रेनिंग्स के सिलसिले में, प्रोफेशनल काम के सिलसिले में। लेकिन आप सब लोगों को आज इतनी तादाद में इकट्ठे यहाँ पर देख के, इतने इत्तेहाद के साथ, इतनी मोहब्बत के साथ बैठा हुआ देख के मुझे लगता यह है कि होश में आज मैं पहली दफ़ा ही आया हूँ यहाँ पे। बात यह है कि जो सिंध की सकाफत है, सिंध की जो हिस्ट्री है वो बड़ी रिच है, सियासी एतबार से, समाजी एतबार से। जो पंजाब है सियासी एतबार से और समाजी एतबार से उतना बेदार नहीं है जितना सिंध बेदार है। मुझे पंजाब के अंदर जर्नलिज्म का इत्तफाक भी हुआ है। जो सियासी शऊर यहाँ पर सिंध में एक आम शहरी का है, यहाँ पर सिंध में एक जर्नलिस्ट का है, वो सियासी शऊर पंजाब के बड़े बड़े नामों के पास, बड़े बड़े जो जर्नलिस्ट हैं उनके पास वो सियासी शऊर नहीं है। मैं इस बात का बरमला एतराफ करता हूं कि अगर पाकिस्तान की तारीख में आज पाकिस्तान जिस हाल में पहुंचा है उसमें यकीनी तौर पर अगर आप तरतीब देखें तो जर्नलों का किरदार बहुत ज्यादा है, जजों का किरदार है, जर्नलिस्टों का नाम भी लिया जाता है। लेकिन मैं ये कहूंगा कि अगर जर्नलिस्टों का नाम लिया जाए तो पंजाब के जर्नलिस्ट उसमें ज्यादा है, जिन्होंने आमरीत को तस्लीम किया, जिन्होंने आमरीत के हक में कसीदे लिखे। सिंध का जो जर्नलिस्ट है वो उनमें उनके यहाँ ये दाग नहीं है। मैं ये मानता हूं कि ये पंजाब के बाज ऐसे किरदार हैं जिनके ऊपर ये दाग है। मामला यहाँ पे डिस्कस आप सारे दोस्त कर रहे हैं अपने जो सिंध के अंदर जो मसाइल हैं, सिंध के अंदर जो सहाफ़ियों के मसाइल हैं उनका, और बड़े जेन्युइन मसाइल हैं। सबसे जो बुनियादी मसला वो है तनख्वाह का, सैलरी का। पहली बात तो ये है कि बुनियादी जो तनख्वाह है जिले के अंदर, गोठ के अंदर या तालुका के अंदर जो जर्नलिस्ट है उसकी पूरे मुल्क में तय नहीं है। पंजाब के जो जर्नलिस्ट हैं, जो गुजरात में काम कर रहा है, जो भावल नगर में, भावलपुर में काम कर रहा है, मुल्तान में काम कर रहा है, मुल्तान तो फिर मरकज बन गया, मुल्तान को छोड़िए, जो रहीम यार खान में काम कर रहा है, सादकाबाद में काम, वहां पे भी जो जर्नलिस्ट है उसका हाल भी यही है कि जो जिले में काम कर रहा है, जो गांव में, गोठ में काम कर रहा है, उसकी बुनियादी तनख्वाह मुकर्रर ही नहीं। जो बड़े इदारे हैं, डॉन, जंग, नवाए वक्त, उन इदारों को तनख्वाहें मिल रही हैं, बिजनेस रिकॉर्डर वालों को तनख्वाहें मिल रही हैं। लेकिन जो छोटे इदारे हैं उनमें अक्सरियत उन इदारों की है जो तनख्वाहें नहीं दे रहे। टीवी चैनल्स की भी बात यही है। टीवी चैनल्स का भी मसला ये है कि वो जिले के रिपोर्टर को एक माइक दे देते हैं या कार्ड दे देते हैं, और ये बिल्कुल दुरुस्त हमारे दोस्तों ने तशखीस की कि उनकी तनख्वाह भी नहीं होती। और बाज़ औक़ात जब आप उनको तनख्वाह दे ही नहीं रहे, तनख्वाह आपने उनकी मुकर्रर ही नहीं की, और अगर की है तो उनको तनख्वाह नहीं दे रहे, तो क्या वो कोई उनमें से ऐसे लोग भी आएंगे आपके सामने जो येलो जर्नलिज्म भी करेंगे? येलो जर्नलिज्म को शौक से नहीं करता, बड़े कम लोग होंगे जो शौक से येलो जर्नलिज्म करते होंगे। ये जो हमारे यहाँ पे मीडिया का तरीकाकार है, मीडिया का जो निज़ाम है इस मुल्क में, वो एक जिले में रहने वाले आदमी को येलो जर्नलिज्म करने पर भी मजबूर करता है, ये मानना पड़ेगा। लेकिन मैं आपको ईमानदारी से कहता हूं कि जो जिले में बैठा हुआ जर्नलिस्ट, जो तनख्वाह जिसको नहीं मिल रही और वो येलो जर्नलिज्म करता है, वो उस जर्नलिस्ट से 1000 गुना बेहतर है। फिर भी जो स्क्रीन पे बैठता है, लाखों रुपए की तनख्वाहें लेता है और किसी एक पार्टी की या दूसरी पार्टी की या एस्टैब्लिशमेंट की गेम खेलता है उनसे पैसे लेकर, उस मालिक से बहुत बेहतर है जो किसी एस्टैब्लिशमेंट की खेल खेलता है पैसे लेकर, इश्तिहार लेकर।
वो जर्नलिस्ट ज्यादा बेहतर है जो अपने बच्चों को पालने के लिए गलत तरीका इख्तियार करता है, मजबूर कर दिया गया है उसको। तो मसाइल बहुत सारे हैं यहाँ पर, बहुत सारे दोस्तों ने बात की, कानून की भी बात की। कानून की कहानी भी आप सुन लीजिए। मुशर्रफ साहब 1999 में कब्जा करके आ गए, उनके साथी जर्नैलों ने कब्जा किया और मुशर्रफ साहब आ गए। 9/11 हो गया तो पूरी दुनिया ने कुटी कर ली थी, हमारी पूरी दुनिया ने कुटी कर ली थी। जब 9/11 हो गया तो हमारी जरूरत पड़ गई पूरी दुनिया को, और मुशर्रफ साहब अच्छे लगने लग पड़े। तो मुशर्रफ साहब ने जब एक टेलीफोन पे ओके कर दिया कि हम वार ऑन टेरर का साथ देंगे, तो उस वक्त जो आलमी मालियाती इदारे थे उन्होंने मुशर्रफ साहब को 11 शराइत दी थी। 11 शराइत दी थी। 11 शराइत में 2 शराइत वो थी जो मेरे और आपके मुतल्लिक थी। आलमी जो मालियाती इदारे उन्होंने कहा था कि अगर आप इन शराइत पर पूरा उतरेंगे तो हम आपके कर्जे रीशेड्यूल करेंगे। हम तो कर्जों की मैं पीते हैं ना, पाकिस्तान भी। तो 2 जो कानून थे वो मेरे और आपके मुतल्लिक थे। एक कानून था फ्रीडम ऑफ इंफॉर्मेशन का, राइट टू इंफॉर्मेशन का कानून, जो कि सिंध में भी अब मौजूद है। और दूसरा कानून था पैमरा का ऑर्डिनेंस के फ्री मीडिया को, जो टेलीविजन चैनल्स हैं उनको अलाउ किया जाए। और फिर मजबूरी में मुशर्रफ साहब ने या उस वक्त की जो रिजीम है उन्होंने इन कानून पर अमल दरामद किया। ऑर्डिनेंस बनाया पैमरा का और फ्रीडम ऑफ इंफॉर्मेशन का भी ऑर्डिनेंस बनाया। शुरू में ऑर्डिनेंस के तौर पे आए और बाद में जो टेलीविजन चैनल्स आ गए। और अब अबसार आलम साहब चेयरमैन पैमरा थे पिछले दौर में, हमारे जर्नलिस्ट हैं, सीनियर हैं और बड़े मैं उनका बड़ा एहतराम करता हूं। उनसे सियासी इख्तलाफ किया जा सकता है, लेकिन उनकी बैसियत जर्नलिस्ट क्रीडेंशियल्स जो हैं उन पर मुझे किसी किस्म का एतराज या शक शुबा नहीं है। अबसार आलम साहब के दौर में पैमरा ने HD जो लाइसेंसेस थे HD TV के, वो उनको नीलाम किया। और मेरे ख्याल में जो आखिरी नीलामी हुई थी तकरीबन 2.5 से 3 अरब रुपए तक गई थी लाइसेंस की नीलामी। अब कानून में ये तरमीम क्यों नहीं हो सकती कि हर जिले में जो टीवी चैनल का जो जर्नलिस्ट है उसको तनख्वाह दी जाएगी, और जो टीवी चैनल लाइसेंस के लिए जाएगा वो एडवांस में एक खास रकम पैमरा को दे देगा या किसी और अथॉरिटी को दे देगा कि अगर वो टीवी चैनल तनख्वाह नहीं देता अपने किसी मुलाजिम को या जिले के जर्नलिस्ट को, तो वो जो तनख्वाह है वो उस पैसे से वसूल की जाएगी जो सिक्योरिटी के तौर पर रखा गया। ये क्यों नहीं तरमीम हो सकती? हमारे जो अखबारात हैं, मुझे तो चूंकि प्रिंट मीडिया का भी बैकग्राउंड है, मैं बेसिकली प्रिंट मीडिया का जर्नलिस्ट हूँ, तो उनका भी यही हाल है कि हमारे बहुत सारे जो जर्नलिस्ट हैं जो जिले में होते हैं वो सिक्योरिटी की मद में पैसे देते हैं और तब उनको जाके उस जिले में कार्ड दिया जाता है या ब्यूरो चीफ उसका अनाउंस किया जाता है। और फिर बाज़ औक़ात ये भी होता है कि जो बंदा 20 साल से वहां पर काम कर रहा है उसके मुकाबले में 2 गुना या 3 गुना ज्यादा पैसे लेके आ गया या ज्यादा इश्तिहारों का वादा लेकर आ गया, तो उसकी नौकरी खत्म कर दी जाएगी और नए बंदे की नौकरी लगा दी जाएगी। ये ऐसा होता है, ये आपके साथ होता है, ये सब लोगों के साथ हो रहा है। और ये सिर्फ सिंध में नहीं हो रहा, ये पंजाब में भी हो रहा है, ये बलूचिस्तान में भी हो रहा है और ये KP में भी हो रहा है। और मैं आपको बड़ी ईमानदारी से ये बात कहने जा रहा हूं कि मेरे दोस्तों, किसी हम सफर न किसी हम नशी से निकलेगा, किसी हम सफर न किसी हम नशी से निकलेगा, हमारे पांव का कांटा हम ही से निकलेगा, हमारे पांव का कांटा हम ही से निकलेगा। बात यह है कि मैं ईमानदारी से ये बात कर रहा हूं कि मुझे पंजाब के जर्नलिस्ट से कोई उम्मीद नहीं है। मैं खुद पंजाबी हूं, मैं आपको बता रहा हूं ये बात। बलोचिस्तान वालों को तो वैसे मार पड़ रही है, वहां पे तो जर्नलिज्म हो ही नहीं रहा, वो बेचारे तो मारे जा रहे हैं वहां पर। एक तरफ सिक्योरिटी फोर्सेस हैं, दूसरी तरफ मिलिटेंट ग्रुप्स हैं, दोनों के दरमियान पिसे हुए हैं। वो सच बेचारे बोल ही नहीं पा रहे। जज्बाती बातें बड़ी हैं कि हमने ये किया और हमने अयूब को गिरा दिया, हमारे दोस्तों ने जज्बाती बातें की, लेकिन हकीकत बता रहा हूं मैं आपको। KPK में भी जर्नलिज्म हमारे जर्नलिस्ट बड़े मुश्किल से कर रहे हैं, वहां पे भी यही हाल है कि एक तरफ हमारे मिलिटेंट्स हैं और दूसरी तरफ सिक्योरिटी के इदारे हैं।
सारे अपनी अपनी पसंद का सच लिखवाना चाहते हैं, और उसके ऊपर एक हाइब्रिड रजीम है कि जो दिखती तो जमहूरियत है लेकिन वो जमहूरियत है नहीं, वो आमरीयत है। और इस वक्त जो तमाम जो जर्नलिस्ट हैं चारों सूबों के, बिलखुसूस सिंध के, वो दो कानून के थ्रू उनको हांका जा रहा है। एक कानून तो आपके सूबे का कानून है कि अगर आपके इलाके का MNA MPA आपसे नाखुश है तो वो आपके ऊपर FIR करवा सकता है। और एक फेडरल कानून भी पीका है, पीका का कानून है, पाकिस्तान इलेक्ट्रॉनिक क्राइम्स रेगुलेशन एक्ट। पिछली जो नून लीग की हुकूमत है उन्होंने ये पीका कानून बनाया और इतना भयानक कानून बनाया कि उसका नतीजा ये है कि अगर कोई जर्नलिस्ट ट्विटर के ऊपर या फेसबुक के ऊपर कोई पब्लिश हुई खबर जो है वो चलाता है तो उसके ऊपर पीका कानून के तहत मुकदमा FIR दर्ज हो जाती है और वो FIA दर्ज करती है। उस वक्त हमने बड़ी आवाज उठाई थी, लेकिन अगेन वो बात यह है कि हमारे यहाँ इत्तेहाद की भी कमी है। और ये भी एक हकीकत है कि जो हमारा जो मीडिया है ये पोलराइज हो चुका है। एस्टेब्लिशमेंट ने अपना एक ग्रुप बनाया हुआ है मीडिया के अंदर, जर्नलिस्ट के अंदर, मालकान के अंदर, फिर सियासी जमातों ने मालकान के अंदर, जर्नलिस्ट के अंदर अपने ग्रुप बनाए हुए हैं और उसमें पिस कौन रहा है? एक आम जर्नलिस्ट पिस रहा है। सच बताना जितना आसान आज के दौर में है कभी नहीं था, क्योंकि आपके पास टूल हैं, ट्विटर है, फेसबुक है, यूट्यूब है, लेकिन सच बोलना जितना मुश्किल आज है वो भी माजी में कभी नहीं था। ये कभी तारीख में नहीं देखा था। आज के दौर में आपके पास अदालतें मौजूद हैं, मैं बड़े अदब से कहूंगा तो इन्हें अदालत ना हो, तो अदालतें मौजूद हैं, इंसाफ नहीं हो रहा। पार्लियामेंट मौजूद है, आमरीयत के बारे में कानून साजी कर रही है, आमराना कानून भी बाज बनाए जा रहे हैं मजबूरन, वो भी हाईजैक हुए हैं, उनका भी एक तबका हाईजैक हुआ है। जिस तरह मैंने आपको अर्ज की ना कि हाइब्रिड रजीम, तो अर्ज ये है कि मुझे जो उम्मीद नजर आती है, मैं ईमानदारी से अर्ज करूंगा, मुझे उम्मीद नजर आती है सिंध के जर्नलिस्टों में। और ये मैं कोई आपको खुश करने के लिए बात नहीं कर रहा हूं, मैं आपको खुश करने के लिए बात नहीं कर रहा हूं, मैं आपको आपकी तारीख का हवाला दे रहा हूं कि आपकी तारीख है, सिंध की तारीख है। सिंध की तारीख रिकॉर्ड के ऊपर है कि इसने हर दफा हर आमरीयत में और हर जुल्म के खिलाफ आवाज उठाया है। सिंध की धरती ने भी आवाज उठाई है और सिंध के सियासतदानों ने भी आवाज उठाई है। चाहे आप GM सैयद की बात करें, चाहे आप पीपल्स पार्टी की बात करें, चाहे और जो हमारी कौम परस्त जमातें हैं उनकी बातें करें, कहीं ना कहीं पे इन जमातों का रिकॉर्ड है। और सबसे अहम ये, इन जमातों से भी बढ़कर ये कि यहाँ पे सिविल सोसाइटी का एक रिकॉर्ड है, यहाँ पे शायरों का रिकॉर्ड है कि वो मज़ामत करते हैं, यहाँ पर अदीबों का एक रिकॉर्ड है कि वो मज़ामत करते हैं। ये रिकॉर्ड बदकिस्मती से मैं कहूंगा कि पंजाब का इतना अच्छा रिकॉर्ड नहीं है, ये रिकॉर्ड इतना अच्छा पंजाब का नहीं है। पंजाब के सियासतदान और अर्ज करूंगा कि पाकिस्तान के पंजाब के जो जर्नलिस्ट हैं, हम लोग भी, वो उसी वक्त हम यहाँ पर आते हैं जब मुल्क पर आमरीयत आ जाए और सियासतदानों को गिरफ्तार करके यहाँ पर लांडी जेल में रख दिया जाए। वरना हमारे जो पंजाब के साथी सियासतदान हैं वो यहाँ पर आके रात रहना भी पसंद नहीं करते। और यही हम मीडिया वालों का हाल है। जितने भी बड़े बड़े नाम हैं गिनवाइए, हामिद मीर इज एन एक्सेप्शन। हामिद मीर साहब से मैं भी बहुत सारी बातों पे इख्तिलाफ कर सकता हूँ और रखता हूँ, लेकिन ये मैं उस बंदे को पूरा हामिद मीर को क्रेडिट देता हूँ कि सिंध का जर्नलिस्ट हो तो वो उसके ऊपर बात करते हैं, बलोचिस्तान के जर्नलिस्ट के ऊपर भी बात करते हैं, बाकी जगहों के जर्नलिस्ट के ऊपर भी बात करते हैं, और बहुत सारे और लोग भी हैं जो बात करते हैं। लेकिन इंडिविजुअल्स हैं, कलेक्टिव नहीं है। ऐसा क्यों है? और आज यहाँ पे भी वो किसी ने बात कही, हमारे प्यारे भाई ने बात की कि प्रेस क्लब के मेंबर नहीं। आप देखिए 20 साल हो गए जर्नलिज्म करते, एवरीवन नोज हिम, लेकिन
जर्नलिस्ट नहीं है, लेकिन मुझे ये पता है कि ये लिफाफा जर्नलिस्ट भी नहीं है, ये लिफाफा एंकर भी नहीं है। और अब सूरत हाल ये हो गई है कि लोग एंकर को जर्नलिस्ट समझने लग पड़े, आपको और लोगों को जर्नलिस्ट भी नहीं समझते। इस तमाम मसले का जो हल है वो दो एंड्स के ऊपर है। एक एंड है आपकी पार्लियामेंट जिसने कानून साजी करनी है, और एक एंड है आप मालकान। इसमें मसले का हल नहीं है, वो मसला है। क्योंकि ये जो मौजूदा सिस्टम है, ये हमारी मीडिया की जो मौजूदा सिस्टम है, ये एस्टैब्लिशमेंट के लिए भी काबिल कबूल है और उन लोगों के लिए भी काबिल कबूल है जो इस सारे सिस्टम से बेनिफिट हासिल कर रहे हैं गैर कानूनी तरीके से। तो आपका और मेरा रोल क्या बनता है कि हम एक तो इत्तेहाद और यगानगत का मुजाहरा करें। सिंध जर्नलिस्ट काउंसिल वालों ने ये कन्वेंशन किया है, और यहाँ पर किसी दोस्त ने बात की कि यहाँ पे सिंध जर्नलिस्ट काउंसिल और मलीर प्रेस क्लब वो जर्नलिस्ट की आगाही के लिए यहाँ पे सेमिनार्स मुनक्कद करे, वर्कशॉप्स रखे। अभी तो सेमिनार और वर्कशॉप रखने के ऊपर पैसे भी नहीं लगते, जूम के ऊपर आप कर सकते हैं। लेकिन फिजिकल, वो कहते हैं नो नॉलेज विदाउट कॉलेज। अच्छी बात है अगर यहाँ पर लोगों को बुलाकर आए तो सेमिनार यहाँ पे रखें, वर्कशॉप्स रखें। मैं वर्कशॉप्स करवाता हूँ मुख्तलिफ मौजूआत पे, मुख्तलिफ इदारों के लिए जर्नलिज्म रिलेटेड। मैं आपको यकीन दिलाता हूँ कि आप यहाँ पे वर्कशॉप रखें, मैं आपसे एक पैसा चार्ज नहीं करूंगा, मैं आऊंगा आपके लिए, मैं आपको अपने यकीन दहानी कराता हूँ। लेकिन शऊर की बेदारी जरूरी है, इत्तेहाद जरूरी है, और आपका रोल इत्तेहाद होने के बाद जरूरी है कि आप अपनी अपनी पार्लियामेंट सिंध असम्बली को इस बात पे मजबूर करें कि जो मैंने आपको कुछ कानून की निशानदेही की है उन कानून में अमेंडमेंट लेके आए, और ये रोल मरकज के अंदर जो पार्लियामेंट है उसके अंदर अदा करने की भी जरूरत है। क्योंकि आपके हलकों से MNA भी मुंतखब होते हैं, जो मरकज में जाते हैं, हुकूमतें करते हैं, वजीर आजम भी बनते हैं, वजीर भी बनते हैं। तो ये दो एंड्स हैं, एक एंड वो है जिसमें आप और हम खड़े हैं, और दूसरा एंड है पार्लियामेंट। बीच में कोई नहीं है, पुल और पुश है जरूर, ये भी याद रखिए कि आसान काम भी नहीं है। पहले मैटर को समझना भी होगा। यहाँ पे बात बहुत सारे दोस्तों ने की और दुरुस्त की कि जर्नलिस्ट जो है वो पढ़ा लिखा होना चाहिए, बिल्कुल ठीक बात। लेकिन मुझे ये बताएं कि आज से 20 साल पहले जो जर्नलिस्ट कर रहा था, जिस वक्त तालीम का रवाज नहीं था, स्ट्रीट विजडम होती थी और वो लिखना पढ़ना जानता था, वो आज काम कर रहा है। आज उसकी उम्र 50 साल हो गई है, उसने 20-30 साल इस जर्नलिज्म को दे दिया है। तो क्या हम उनको निकाल देंगे? क्या अगर आपने तालीम का मयार रखना है तो उसके लिए उम्र की डेडलाइन भी रख लें, तजर्बे की एक डेडलाइन भी रख लें, और अखबारों को और जो टेलीविजन चैनल्स हैं, टेलीविजन चैनल्स तो काफी हद तक मेरे ख्याल में इस पर अमल कर रहे हैं। तालीम की जो शर्त है उस पर गैर एलानी अमल दरामद कर रहे हैं, लेकिन पर्ची वहां पे भी चल जाती है। तो जो लोग जिनके पास डिग्री नहीं है उनको भी शर्मिंदा होने की बात नहीं है। नजीर नाजी के पास कोई डिग्री नहीं थी, पाकिस्तान का सबसे बड़ा कॉलमिस्ट वो था। और जो लोग अब 30-40 साल दे चुके हैं, हम बेयक जुम्बिशे कमल जो कलम है उनको फारग भी नहीं कर सकते, वो भी हमारे लिए काबिल एहतराम है, वो भी अपने उनकी भी शनाख्त जर्नलिज्म है। तो ये बीच का रास्ता तय करना पड़ेगा, और इसमें मैं रिक्वेस्ट करूंगा हमारे भाई से जो सिंध जर्नलिस्ट काउंसिल चला रहे हैं कि ये एक प्रपोजल तैयार करें, लॉ की अमेंडमेंट्स तैयार करें, एक्सपर्ट्स के साथ मिलें, कामरान रजीज को साथ बिठाएं, काजी आसिफ को बिठाएं, और हमारे दोस्तों को साथ बिठाएं, डॉक्टर साहब बैठे उनको बिठाएं, और बैठ के एक प्रपोजल लीगल अमेंडमेंट्स की तैयार करें और उन प्रपोजल्स को पुश करना शुरू करें। दूसरी एक और बात भी है कि यहाँ पे पूरे हाल में एक ही खातून बैठी है। ख्वातीन हमारी
आबादी में 50% से ज्यादा है, और हमारे हाल में सिर्फ एक खातून है। मुझे इत्तेफाक है सिंध में वैसे ट्रैवल कर रहे हैं, सिंध में ख्वातीन भी, हमारी बहनें बेटियां, हमारी कॉलीग्स जो हैं वो जर्नलिज्म कर रही हैं। तो जो क़वानीन आप प्रपोज करें उनमें ख्वातीन के हवाले से भी जो क़वानीन है उनको प्रपोज किया जाए और उनको पुश किया जाए। आप अपने अंदर इत्तेहाद पैदा कर लें, जो कि मुझे अपेरेंटली इस कन्वेंशन की हद तक सिंध जर्नलिस्ट काउंसिल की तरफ से एक अटेम्प्ट नजर आ रही है, वो है डायरेक्शन रख लें तो आप मंजिल पे जरूर पहुंच जाएंगे। और आपने और मैंने 3 बातें याद रखनी है बतौर जर्नलिस्ट और बतौर इंसान भी। 3 बातें वो ये है कि एक तो ये है कि हम आए कि कहां से थे, बैकग्राउंड हमारा क्या है। दूसरा, खड़े कहां पर हैं, हमारे मसाइल क्या हैं। और तीसरी बात यह है कि हमने जाना कहां है। अगर ये कन्वेंशन यहां पर आपने कर लिया, बड़ी कामयाब कन्वेंशन किया, बहुत अच्छी बात है, लेकिन इसकी कोई समत भी तय कर लें आगे, इसकी कोई प्रपोजल भी बैठ के तय कर लें। मेरी ये दरखास्त है आपसे, इन राइटिंग करें और बाकी जो जर्नलिस्ट साथी हैं उनसे मिले। डॉक्टर जब्बार भी यहाँ पर हैं, सीनियर आदमी हैं, ये भी आपकी हेल्प करेंगे। मैं नाचीज मेरे लायक कोई हुक्म हो, मैं हाजिर हूँ, आपके साथ हूँ, तो समझ तय कर लें। तूफानों से आंख मिलाओ, सैलाबों पे वार करो। तूफानों से आंख मिलाओ, सैलाबों पे वार करो। मल्लाहों का चक्कर छोड़ो, तैर के दरिया पार करो। ये मल्लाहों के चक्कर में मत रहिए, आप नहीं दरिया पार कर रहे हैं, आप ही मसले का हल है। आखिरी बात करूंगा, वक्त सुबह से आप बैठे हुए हैं और मुझे इन्होंने सबसे आखिर में बात करने की वो हुक्म दिया है, तो चूंकि मैं दूर से आया हूं इसलिए टाइम थोड़ा सा ज्यादा ले रहा हूं, बर्दाश्त कर लीजिए, ठीक है। आखिरी बात यह है कि तमाम मसाइल का हल, तमाम मसाइल का हल वो आप और मैं नहीं कर सकते। जो जहां पर है उसकी रियलिटी को हमें तस्लीम करना पड़ेगा। हमें जो बाहमी जो तकसीम है उससे निकलना पड़ेगा। जिस तरह चार्टर्ड ऑफ डेमोक्रेसी साइन हुआ था लंदन में, सियासतदान हमारे तो उस पर अमल दरामद नहीं कर सके। मैं सिंध जर्नलिस्ट काउंसिल को कहता हूं कि आप क़वानीन की तजावीज बनाएं, उसके ऊपर चार्टर्ड ऑफ जर्नलिज्म यहां पर कर लें। एक कॉन्फ्रेंस बुलाएं और लोगों को कहें कि वो वॉलंटियर आए, आपके पैसों से ना आए। सिंध से भी लोगों को बुलाएं, पंजाब से भी लोगों को बुलाएं, बलोचिस्तान से और केपी से भी लोगों को बुलाएं। अगर आप सारे और हम सारे मुत्तहिद हो जाएं, एक दिन पूरे सिंध से जब खबर नहीं छपेगी ना जिले अजला से, तो उस दिन जर्नलिज्म के ऊपर भी फर्क पड़ेगा, अखबारों पे भी फर्क पड़ेगा, टीवी चैनलों के ऊपर भी फर्क पड़ेगा, और मालकान के ऊपर भी फर्क पड़ेगा, और आपकी पार्लियामेंट के ऊपर भी फर्क पड़ेगा। तो अर्ज ये है कि हमें मिलकर आगे चलना है, समत अपनी तय कर लें। मैं एक मामूली जर्नलिस्ट की हैसियत से आपके साथ हूँ, सिंध के भाइयों के साथ हूँ, आपकी धरती के साथ हूँ। मुझे जब आवाज देंगे मैं हाजिर रहूंगा। बहुत शुक्रिया।